अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। बेटा आप तमाम सब खैरियत से होंगे, यकीन है। आज ईद का चौथा दिन स्टार्ट हुआ है और आज से आपकी पढ़ाई है, आपका टेंशन फिर से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एडमिट कार्ड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैंने जो सुबह के टाइम तकरीबन 3 बजे के करीब आपकी जो मैंने एक एडमिट कार्ड एक डेट शीट आपको जो मैंने प्रोवाइड की थी, बल्कि 2 बजे 3 बजे मैंने अपलोड कर दिया था अपने चैनल में। वो बिल्कुल करेक्ट ऑफिशियल तो नहीं था उस वक्त तक, लेकिन अब क्या हो गया बेटा, वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो तमाम डेट्स बिल्कुल करेक्ट हैं जो मैंने एक तकरीबन 2 बजे या 3 बजे मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया था। लेकिन एक बार फिर जो नए बच्चे हैं जो आके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटा जो ऑफिशियली डेट शीट अनाउंसमेंट हो गई है उसके बारे में, उसकी डेट बताता हूँ आपको, तमाम चीज़ें आपकी स्क्रीन में भी शो हो जाएंगी, वो डेट शीट कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम इंफॉर्मेशन फौरन से मिल सके। क्योंकि डेट शीट तो आ गई, अब कौन से पेपर्स आने वाले हैं, किस तरह से पेपर्स अटेंड करने, कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप क्या कर सको बेटा, उसको सॉल्व कर सको और आगे जाके थोड़ी सी आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज 40% आएगा, उसकी तैयारी आपने बिल्कुल अच्छे से रखनी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे तो क्या होगा बेटा, आपके नंबर्स कम आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, एमसीक्यूज में भी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया, तैयारी नहीं की है, कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी तकरीबन आपके पास 10 से 11 दिन बाकी हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने गैस पेपर्स और मॉडल पेपर्स से तैयारी करनी है बेटा। गैस पेपर किसकी, जो हमने प्रोवाइड किया आपको, उससे आपने तैयारी करनी है। और साथ साथ बेटा आपने कहाँ से तैयारी करनी है, आपने अपने साथ साथ आपने गैस पेपर कौन से प्रैक्टिकल सेंटर आदम जी से भी तैयारी करनी है, जो हमने प्रोवाइड किया उससे भी करनी है, और मॉडल पेपर से भी करनी है, और आदम जी और प्रैक्टिकल सेंटर से भी करनी है, जिसके मैंने सोल्यूशन अपने चैनल में अपलोड ऑलरेडी करके रख दिया है। आप जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेटा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी आपको फौरन मिल सके। चलें आज देखते हैं और देखते हैं कौन कौन सी डेट शीट हमारे पास आई है। तो मेरे पास सामने लिखा हुआ है बेटा, तो बेटा आपके जैसे कि कहा गया था 17 मई से आपके पेपर स्टार्ट हो गए, 17 मई से स्टार्ट होंगे। तो बेटा ट्यूसडे 17 तारीख को बेटा आपका सबसे पहला पेपर होगा क्लास 9 का, कंप्यूटर का होगा। ठीक है, कंप्यूटर थ्योरी का पेपर होगा, प्रैक्टिकल्स आपके बाद में होंगे, जिसकी टाइमिंग होगी 9:30 से 12:30 बजे। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटा थर्सडे को पेपर होगा आपके बेटा 19 तारीख को, ट्यूसडे के बाद थर्सडे को होगा 19 तारीख को बायोलॉजी का पेपर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपके पास सैटरडे को पेपर होगा, सैटरडे वाले रोज पेपर होगा जो कि केमिस्ट्री का पेपर होगा बेटा। 19 के बाद डायरेक्ट 21 को है, बाकी आपको छोटे गैप्स ज़्यादा नहीं दिया गया है। फिर सैटरडे के बाद बेटा आपको ट्यूसडे को पेपर होगा। ठीक है, 24 तारीख को फिजिक्स का, देखो पहला होगा 17 को कंप्यूटर, फिर उसके 19 को केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर उसके बाद 21 को केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बेटा आपके पास 24 को फिजिक्स, फिर 26 को बेटा आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। लास्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स होगा, और उसके लास्ट पेपर नहीं है, ये सेकंड लास्ट पेपर है। फिर उसके बाद बेटा आपके पास होगा सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को आपका पेपर होगा नॉर्मल उर्दू का। ठीक है, उर्दू नॉर्मल का पेपर होगा। फिर उसके सैटरडे के बाद 26 के बाद 28 उर्दू का है। फिर 31 को इस्लामियत है। फिर उसके बाद बेटा थर्सडे को 2 तारीख को आपका पेपर बेटा इंग्लिश का है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा आपको, पहला पेपर कंप्यूटर का है जो कि 17 को है, क्लास 9 की बात कर रहा हूँ। फिर 19 को बायोलॉजी है, फिर उसका 21 को केमिस्ट्री है, फिर 24 को बेटा फिजिक्स है, फिर 26 को मैथमेटिक्स है, फिर उसका 28 को बेटा आपका उर्दू है, फिर उसका ट्यूसडे को आपका 31 को आपका बेटा इस्लामियत है, और फिर उसका 2 तारीख को आपका बेटा इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो ये क्लास 9 के पेपर्स थे। अब मैं आपको बता देता हूँ क्लास मैट्रिक के पेपर्स। ठीक है, क्लास मैट्रिक्स के पेपर बेटा आपके जाहिर सी बात है एक साथ तो हो नहीं सकता, 9 के साथ तो अलग ही होगा। तो बेटा आपके क्लास मैट्रिक के जो पेपर है वो 17 तारीख से स्टार्ट है। सबसे पहले कंप्यूटर का पेपर होगा थ्योरी का, फिर उसके बाद बेटा आपके पास कंप्यूटर का 17 तारीख को नहीं होगा, 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, 18 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, थ्योरी कंप्यूटर का पहला पेपर होगा। आपको अभी नोट डाउन करना है, नोट डाउन भी कर लें। कंप्यूटर का पहला पेपर होगा बेटा 18 तारीख को, 18 तारीख को। फिर उसके बाद बेटा आपके पास होगा पेपर 18 के बाद बेटा आपके पास 20 तारीख को, 20 तारीख को आपका बेटा बायोलॉजी का पेपर होगा, 20 तारीख को बायोलॉजी का पेपर होगा। फिर 20 के बाद बेटा आपके पास होगा 23 को बेटा आपका कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, 23 को इंग्लिश का पेपर होगा। फिर बेटा आपके पास वेडनेसडे 25 तारीख को, 23 के बाद 25 को बेटा आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। मैथमेटिक्स के बाद होगा बेटा आपके पास 27 को बेटा आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। ठीक
ठीक है। फ्राइडे को केमिस्ट्री का पेपर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बेटा आपका क्या होगा, फिर उसके बाद आपके बेटा सैटरडे को ये मंडे को आपका सिंधी का पेपर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपके पास सिंधी के बाद आपके पास होगा बेटा फिजिक्स का पेपर होगा 1 तारीख को, 1 तारीख को आपके पास फिजिक्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद बेटा आपके पास लास्ट पेपर होगा फ्राइडे को 3 तारीख को, जो कि होगा पाकिस्तान स्टडीज़ का। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, हमारे पास कौन सा पेपर हो रहा है, 18 को कंप्यूटर है, ठीक है, 18 को मेरे पास कंप्यूटर का पेपर है आपके पास। फिर उसके बाद कंप्यूटर के बाद बायोलॉजी का पेपर 20 को है। फिर उसके बाद बेटा इंग्लिश का पेपर 23 को है। फिर मैथमेटिक्स का पेपर 25 को है। फिर उसके बाद बेटा केमिस्ट्री का पेपर 27 को है। फिर उसके बाद बेटा आपके पास सिंधी सिलीस है, वो है आपके पास 30 को है। फिर उसके बाद बेटा आपके पास इस्लामियत का पेपर है, जो कि बेटा सिंधी के बाद आपके इस्लामी नहीं, सॉरी, आपके पास फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स आपके पास 1 तारीख को है। और फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है, जो कि आपके पास बेटा 3 तारीख को है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल है, इसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड के पेपर्स होंगे। आपने तैयारी अच्छे से रखनी है बेटा, अपना ख्याल रखना है, अपना इर्द गिर्द का ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।